एटॉमिक मासेस। आई होप कि आप सभी एटॉमिक मासेस तो रटे होंगे कि हाइड्रोजन की मासेस क्या होगा, हीलियम का क्या होगा, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, एक्सेट्रा सभी का मासेस याद किए होंगे। बट कहाँ कैसे आया है, क्या इसके बारे में आप लोग सोचे नहीं होंगे कैसे आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि एटॉमिक मास क्या है। आज हमारे पास बहुत सारे सॉफिस्टिकेटेड डिवाइसेस हैं जिससे हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की मासेस क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, करीब करीब 2000 साल पहले। तो क्या इतना डिवाइस हुआ करता था क्या? क्यों उस समय आदमी कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए नहीं जाता होगा क्या? डेफिनेटली जाता होगा। अब जब परचेज करने के लिए जाता होगा तो मार्केट से कोई ना कोई वेट करके लाता होगा। आप लोग कभी सब्जी खरीदने गए होंगे तो देखेंगे वहाँ ब्रिक सब का स्टैंडर्ड यूनिट बना करके रखता है और कह देता है कि ये 1 kg है। आप लोग मानते हैं कि वेरीफाई करने जाते हैं? मान लेते हैं कि 25 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम का है। ठीक है, तो उसी प्रकार करीब करीब आज से 2000 साल पहले उतने डिवाइस नहीं हुआ करता था। तो उस समय क्या होता होगा? उस समय भी जुगाड़ निकाला होगा। तो फिजिक्स वालों ने, ये PW वाले की बात नहीं कर रहा हूँ फिजिक्स वाले, वो साइंटिस्ट की बातें हो रही है, तो कैसे एक्सप्लेन क्या होगा उसके बारे में बता रहा हूँ। उसने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, और इस सिलेंडर से कंपेयर करना शुरू किया। जैसे इतने बड़े ब्लॉक को वेट करना है तो वेटिंग बैलेंस पे ले जाएगा, तराजू पे एक आर्म पे इसको रखेगा और दूसरे आर्म पे किसको रखेगा? सिलेंडर को। अब सिलेंडर को रखा, यहां रखना शुरू किया। ऐसे सिलेंडर को रखते रखते मान लो 50 सिलेंडर रखा, तो इस ब्लॉक को क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। 50 सिलेंडर रखा तो ब्लॉक को क्या कर लिया? क्या बोलेंगे? मास ऑफ 50 सिलेंडर इक्वल टू 1 ब्लॉक। ठीक है, ये ना, या मास ऑफ 1 ब्लॉक इक्वल टू 50 सिलेंडर। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट बी को कंपेयर करेंगे तो मान लो 100 सिलेंडर रखा, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू क्या होगा? 100 सिलेंडर। और कोई हाथी को जब वेट करना है तो 5000 सिलेंडर। कितना? 5000 सिलेंडर एक हाथी को। तो किस टर्म्स में आंसर देना शुरू किया आप लोग? हाँ, यहां सिलेंडर के टर्म्स में। पहले क्या क्या? सिलेंडर, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, इस टर्म्स में आंसर देना शुरू किया। तो कहा कि एक ही बात बार बार लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, बहुत अनोइंग होता है। यहां तो आप लोग बहुत मॉडर्न है, इतने मॉडर्न है कि यदि फ्रिज के पास गए और कभी आइस गिर जाए तो उठाएंगे नहीं, पैर से मारे और अपने काम में व्यस्त। इतने मॉडर्न है कि नहीं? तो कहा कि एक ही बात बार बार लिखा जा रहा है, क्यों ना इसको एक यूनिट बना दे। और उसने क्या किया? एक सिलेंडर को कह दिया 1 kg। 1 kg। तो एक सिलेंडर का वेट 1 kg है। तो अब इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? जो ब्लॉक है, यहां 50 सिलेंडर रखा गया तो कितना kg होगा? 50 kg। एक सिलेंडर का वेट 1 kg साइंटिस्ट ने बोला उस समय का, तो मान लिया। आज सभी, अभी कोविड पीरियड से सभी लोग निकले। अब कोविड टाइम में यदि ये बोल देता कि जो वैक्सीन है सभी वैक्सीन लगाया गया, और कहता है कि सारे वैक्सीन जो है नहीं लगाना चाहिए, डॉक्टर कहेगा तो मानेंगे ना जी? डॉक्टर कहा कि नहीं वैक्सीन अच्छा है, तो सभी लोग लगा लिए, मैं भी लगाया, आप लोग भी लगाए। लेकिन अभी नहीं, 10 साल बाद यदि कोई डॉक्टर ये बोल दे कि वो सारा वैक्सीन में एरर था, अब सब चल बसेगा, तो दुनिया के 80% आदमी टाटा बाय बाय। वैक्सीन 1-2 दिन 10 दिन में जो वर्क नहीं करता है, ठीक है,
तो वैक्सीन पे भरोसा है कि साइंटिस्ट ने बनाया तो अच्छा बनाया, डॉक्टर ने कह दिया तो सब मान लिए। क्या वेरीफाई किया आप लोग? नहीं ना, वेरिफिकेशन तो नहीं हुआ। तो वैसे ही कह दिया कि एक सिलेंडर का वेट 1 kg है। कैसे कहा वो उस समय की बातें, ठीक है। अब इस ब्लॉक का वेट कितना होगा? हाँ, कितना सिलेंडर था? 50, तो ये 50 kg। ऑब्जेक्ट बी कितना सिलेंडर, तो कितना kg? 100 kg। हाथी का वेट 5000 kg। kg के टर्म्स में आंसर देना शुरू किया। इसी प्रकार केमिस्ट को भी मासेस की जरूरत पड़ा, और केमिस्ट को जब मासेस की जरूरत पड़ा तो इसने भी एक जुगाड़ निकाला, एक स्टैंडर्ड एटम उठाया। उसने क्या स्टैंडर्ड एटम लिया? स्टैंडर्ड एटम लिया ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम लिया, कौन? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करेगा? जैसे यहां सिलेंडर से कंपेयर करना शुरू किया, अब उसी प्रकार इस नंबर से क्या करेगा? कंपेयर करेगा डिफरेंट डिफरेंट एटम को। तो यहां जो है मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो एक साइड नाइट्रोजन को रखा और दूसरी साइड मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम को रखना शुरू किया। तो जैसे 14 टाइम्स रखा, इस वैल्यू को 14 टाइम्स रखा, तो देखा कि एक नाइट्रोजन को इक्वल कर ले रहा, बैलेंस कर ले रहा है। बात समझ में आया? 14 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। जैसे यहां 50 टाइम्स रखा तो एक ब्लॉक को कंपेयर किया था, 100 सिलेंडर रखा तो एक बी को कंपेयर किया, 5000 सिलेंडर रखा तो हाथी को कंपेयर किया था। उसी प्रकार 14 टाइम्स रखा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। फोर्टीन इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम को क्या क्या रखा, ठीक है। ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो 16 टाइम्स इस वैल्यू को रखा। फ्लोरीन रखा तो 19 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। आर्गन एटम 40 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। पोटेशियम 39 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। कैल्शियम एटम 40 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम से कंपेयर करना शुरू किया, तो कुछ का मासेस इक्वल भी दिख रहा है। हो सकता है यदि 1000 बच्चों को यदि वेट कैलकुलेट किया जाए तो जितना वेट आप लोग का उतना में 1000 में से एक आध का तो टकरा ही सकता है, कि नहीं टकरा सकता है? बात समझ रहे? तो ऐसे ही इससे कंपेयर किया, तो एटॉमिक मास क्या है समझेंगे अब एटॉमिक मास वो नंबर है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम के रिस्पेक्ट में कितना गुना हैवियर है, ठीक है। वो ये कहता है कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम के रिस्पेक्ट में कितना गुना भारी है, उसी से कंपेयर करना है, उससे टाइम्स रिलेट कर लेना है। एटॉमिक मास is a number which tells that
हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम इज heavier than 1/12 into mass of one कार्बन 12 एटम। इसके रिस्पेक्ट में कितना गुना भारी है। बात समझ में आ गया है। तो एटॉमिक मास, क्या ये एब्सोल्यूट मास है? नहीं है, अज्यूम किया गया एक तरह से है। तो इसलिए एटॉमिक मास को एक और नाम से जाना जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे शॉर्ट में RAM, इसे राम मत पढ़िए, राम पढ़िए, राम को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हे राम हो गया, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए।